अपने जज्बातों की गहराइयों से आ रही है आवाज़, दिल में जो कशिश है उसको दो प्यार का आगाज़। इन द ग्रिप ऑफ लव एपिसोड 5। सीलिंग अपने दबे हुए जज्बातों को छुपा कर अपने घर की तरफ बढ़ती है, तो वहीं गुझाओ अपने घर पर शीलिंग और सू यिचिंग के बारे में सोचता है। सू यिचिंग, जो कि सीलिंग का फियांसे था, वो मनी गैम्बलिंग करके भागा हुआ था। गुझाओ भी इसी मिस्ट्री के पीछे पड़ा है और कहीं कुछ सुराग उसे सीलिंग के पास से मिले, इसीलिए वो उसके आसपास मंडराता रहता है। पर जहाँ तक उसने सीलिंग को जाना, वो इस बात से एकदम अनजान है। नेक्स्ट सीन में सीलिंग अपने डेस्क पर शूज देखती है, साथ में एक नोट भी होता है, शाम को जॉगिंग के लिए। इससे उसके चेहरे पर जो स्माइल आई वो तो देखते ही बन रही थी। उसके मन में गुझाओ के लिए जो फीलिंग्स है उसको अब और दबाया नहीं जा सकता है। उसके साथ ही पीछे से गुझाओ का आना मानो चांद आज आसमां से जमीन में उतर आया हो। मन में मानो तितलियां उमड़ रही हो। मगर जैसे ही वो मीटिंग के लिए बाहर आती है, ऑफिस में सबको वही जूते वो पहने देखती है। क्या हो रहा है ये सब? एक्चुअल में शूज सीलिंग को गुझाओ ने नहीं, बल्कि ये शूज तो कंपनी के नए प्रोडक्ट है जिनको सबको यूज कर रिव्यू देने को कहा गया था। इससे तो सीलिंग के सपने चूर चूर हो गए। क्या सोचा और क्या पाया। उसे लगा शूज उसे गुझाओ ने गिफ्ट किए हैं, पर ऐसा तो था ही नहीं। गुस्सा तो उसके कोने कोने से झलक रहा था। अपसेट सी होकर वो ऑफिस से निकल ही रही थी कि सामने गुझाओ उसका वेट कर रहा था। उसे देख सीलिंग का चेहरा ऐसे खुश हो गया मानो उसकी विश पूरी हो गई हो। दोनों साथ में जॉगिंग करने लग जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद और मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत सब्र है, सौदा नहीं, इसीलिए तो सबको होती नहीं। तबीयत एक की खराब हो तो दूसरा सोता नहीं। इनका ये मोहब्बत से पहले का प्यार होते देख लिया था दोनों के ऑफिस के कुलीग ने, जिसे देख पहले तो दोनों हैरत में पड़ गए, फिर बहाना ढूंढने में लग गए, फिर चल पड़े अपने अपने रास्ते में। बेचारी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ तो हुआ क्या। सीलिंग जा ही रही थी कि उसका पिता, जो कि जुए का आदी है, वो आता है और सीलिंग को पैसे मांगने लग जाता है। सीलिंग के मना करने पर वो उस पर हाथ उठाता है, मगर गुझाओ आकर सीलिंग को बचाता है। इसी बीच दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई भी हो जाती है। गुझाओ सीलिंग को उसके घर लेकर जाता है। हाथापाई हुई है तो चोट भी लगी है, चोट लगी है तो महलम भी लगाना जरूरी है, और चोट तो दिल में भी लगी है जिसकी महलम पट्टी भी जरूरी है। और इसका इलाज तो अगर दोनों साथ होंगे तभी हो सकता है। दोनों के बीच उसके पिता को लेकर बातें हो रही थी कि तभी गुझाओ के अंकल का कॉल आता है सीलिंग को। वो सीलिंग के घर के नीचे खड़ा है। वो सीलिंग से बात करना चाहता है। क्या कनेक्शन है अब इनका? इन दोनों के बीच में क्या मिस्ट्री है और क्या क्या मिस्ट्री है इस ड्रामे में? जानना है तो चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय।